हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यू फिनो। दोस्तों, कुछ सालों में इंडिया में जो सबसे बड़ी नई कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस हुई है प्रोडक्ट की, वो है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। 3 साल पहले लॉकडाउन में मैंने भी एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लिया था, वो था एमआई का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। उस टाइम पे बहुत ही कम ऑप्शन थे, 3 या 4 ही अवेलेबल थे जो मार्केट में है। लेकिन अब वो 3 साल बाद वो थोड़े उसके नेविगेशन है वो कुछ में कुछ फॉल्ट आने लग गया है। अभी भी वो काम करता है लेकिन वो बार बार भटक जाता है और मुझे वो फिर से उसको शुरू करना पड़ता है। और अब मैं सोचा था कि अब इसको अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी बहुत सारे हैं, तो मैंने इनमें से 2 ब्रांड फाइनल किए। पहली ब्रांड थी वो ड्रीम की है। ड्रीम एक चाइना की कंपनी है जो 2018 में शुरू हुई थी। मेजर स्टेक इसमें अभी भी शाओमी का ही है, मतलब ये एमआई का ही है। मतलब इसमें सर्विस की ज़्यादा इशू नहीं आने चाहिए, क्योंकि एमआई का ऑलरेडी इंडिया में बहुत ही अच्छा मार्केट उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। और उसके अलावा मैंने इवन उनके कस्टमर केयर पे भी कॉल करके भी पता किया कि क्या उनकी सर्विस है, किस तरह से किया जाता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा एक और जो ब्रांड मैंने सेलेक्ट की थी वो है नार्वल की। नार्वल एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग तो उसकी भी चाइना में होती है, लेकिन यूएस बेस्ड कंपनी है। और उसके जो प्रोडक्ट है, उसके जो फीचर है, वो मार्केट में एटलीस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मैंने जितने देखे उनमें सबसे लेटेस्ट थे। तो उनमें से कौन से 2 सेलेक्टेड मॉडल है उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन 3-4 जो भी मॉडल मैं बताऊंगा उनमें से मैं कौन सा आज खरीदने वाला हूं, क्योंकि आज रात को सेल शुरू होने वाली है, तो मैं बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा मॉडल फाइनल कर रहा हूं और मैं क्यों फाइनल कर रहा हूं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्रीम 10 का वो मॉडल जो मैंने फाइनल किया और जो मैं लेने वाला हूँ। वो है ड्रीम 10 का L10 प्राइम रोबो वैक्यूम क्लीनर। इसके फीचर देख सकते हैं। क्विक में 7 mm मॉप लिफ्ट कर लेता है, यानी अगर ये आप साथ में ही कारपेट अगर हुआ तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और कारपेट के टाइम पे अपने मॉप को 7 mm तक वो लिफ्ट कर लेता है, ताकि एक ही बार में दोनों एरिया, चाहे कारपेट वाला एरिया हो या नॉन कारपेट एरिया हो, दोनों एक साथ क्लीन हो सके। सबसे बड़ा फीचर होगा सेल्फ क्लीनिंग मॉप का, यानी जो मॉप जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑटो मॉप वॉशिंग और एयर ब्लो ड्राई, यानी अपने जो मॉप है वो उसको खुद को ही धो लेता है अपने मॉपिंग होने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी होती है मॉप को क्लीन करने में, तो वो ऑटो क्लीन कर देता है। इसमें एलडीएस नेविगेशन है, 4000 PA का सक्शन पावर है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। इसके तीनों मॉडल में सबसे कम पावर वाला है, क्योंकि बाकी 2 मॉडल में 5300 और 6000 तक का उसमें पावर है। लेकिन वैक्यूम अगर जब होता है तो मेरे हिसाब से अपने नॉर्मल जो डस्ट रहती है फ्लोर के लिए, उसके लिए 4000 काफी। मेरा करंट वाला जो मॉडल है वो भी 3000 तक का ही है, तो 4000 मोर देन इनफ है। इसमें 3D मैपिंग है, वाईफाई ऐप और एलेक्सा तीनों से ये कंट्रोल हो सकता है। तो इसके डिटेल में फीचर की अगर हम बात करें तो आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं जैसे बता चुका हूँ मॉप सेल्फ क्लीनिंग है। इसमें 2 टैंक रहते हैं, जिसमें 2.5 लीटर तक का आप इसमें पानी भर सकते हैं। 2 टैंक रहते हैं, एक में साफ पानी होता है और एक में जो गंदा होने के बाद जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है। और जब ये फुल हो जाता है तब आपको ही इसको क्लीन करना होता है। आप देख सकते हैं ये ऑटो क्लीन होता है, रोटेट होके सारा साफ पानी से सफाई करके गंदे पानी को ऊपर दूसरे कंटेनर में भेज देता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑटो मॉपिंग मॉप लिफ्ट है। अगर जैसे ही कारपेट आता है ये 7 mm से लिफ्ट कर लेता है। रोबस्ट मॉपिंग है क्लीन फ्लोर के लिए। सबसे बड़ा मेरा रीजन था, क्योंकि मेरे वाले करंट वाले में डस्ट और जो वैक्यूम क्लीनिंग है वो तो अच्छे हो जाती, मॉपिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती थी, क्योंकि वो बस फ्लोर को थोड़ा गीला कर देता है कपड़े से, उतना हो जाता था। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि सेल्फ मॉप क्लीनिंग है, तो उसमें रोटेटिंग वाले आपके जो मॉप होंगे, इसमें आप देखेंगे 180 RPPM अंडर प्रेशर से वो पोछा लगाता है। और इसका जो रन टाइम है वो 150 मिनट है, यानी बैटरी भी इनफ है 150 मिनट। क्योंकि मेरा करंट घर के हिसाब से जो अराउंड 1000 स्क्वायर फीट है, मेरा करंट वाला वैक्यूम क्लीनर भी अराउंड 50 मिनट्स में पूरा घर क्लीन कर देता है, तो 150 रन टाइम मेरे हिसाब से बहुत है। तो ये बेस्ट होना चाहिए कि आपके रोटेटरी मॉप होना चाहिए। प्लेन मॉप हुआ तो मॉपिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी। 4000 सक्शन पावर है, लाइडार नेविगेशन है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जो लेजर और लाइट के बेस पे ये जो है आपको डिटेक्ट करता है चीज़ों को, जो ऑब्स्टिकल होते हैं उनको आराम से ये ओवरकम कर लेता है, कहीं ज़्यादा टकराता नहीं है। दूसरा डीप क्लीन योर होम, इसमें जो ब्रश का डिज़ाइन है वो भी थोड़ा अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाल जो होते हैं वो फंस जाते हैं और वो आपको हाथ से ही क्लीन करने पड़ते हैं। तो इसमें थोड़े कम चांसेस है बाल को अगर
आपके घर में पेट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो दूसरा जो मैंने मॉडल सजेस्ट किया था वो नारवाल का, वो आप सेलेक्ट किए, क्योंकि उसमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड। इसमें अगर आप देखेंगे दूसरे ब्रश में इतने बाल इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो नारवाल का है ये सिर्फ एक साइड से अटैच होता है, तो वो सारे बाल इधर घूम के वो सीधे डस्ट में चले जाते हैं और एक भी बाल इसमें नहीं आता। और मैंने इसके वीडियोस भी देखे हैं। तो अगर आपके घर पे पेट है तो आप नारवाल वाला प्रीफर कीजिए, क्योंकि अगर ऑटो क्लीनिंग, डस्ट और मॉपिंग हो भी गया ना तो आपको बाल के लिए तो आपको रोज क्लीन करना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि डिटेल ऐप कंट्रोल है, आपको ऐप के थ्रू आप इसको नो कारपेट जोन या कारपेट जोन या नो गो जोन सारे डिटेल का आप वर्चुअल वॉल क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे ना जाए, यहाँ पे जाए, इस टाइम पे आए, स्केड्यूल आए। वो सारे फीचर आजकल सभी वैक्यूम क्लीनर में होते हैं, तो वो सारे फीचर तो इसमें है ही। कस्टमाइज क्लीनिंग कर सकते हैं, कारपेट डिटेक्शन है। तो ये जो भी ज़रूरी जो भी फीचर है वो सारे हैं। सबसे पहले का ऑटो जो मॉप क्लीनिंग है वो ऑप्शन है। इसके 3 मॉडल हैं। इसमें 3 मॉडल अगर आप देखेंगे, जो सबसे कम वाला है D10 प्लस Gen 2, इसमें ऑटो एम्प्टिंग डस्टबिन है, डस्ट एम्प्टिंग है। तो ये डस्ट जो है वो ऊपर से अगर आप इसका मॉडल देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो भी डस्ट इस कंटेनर में कलेक्ट होती है उसको ये वैक्यूम से फिर से सक करके एक बड़े कंटेनर में डाल देता है, जो 20 से 25 दिन या ये क्लेम करता है 90 दिनों बाद ही आपको क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन मॉपिंग आपको रोज करना पड़ेगा, बाल रोज आपको क्लीन करने पड़ेंगे। तो आपका पूरे तरीके से ऑटोमेशन नहीं हुआ है। और डस्ट क्लीन करना इतना इजी है क्योंकि वो ड्राई रहती है। तो आप डस्टबिन को, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, तो आप इसको खाली करके आप अपने डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो लेकिन मॉप साफ करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने ये मॉडल चूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें डस्ट तो हो जाएगी लेकिन मॉपिंग तो मॉप तो आपको रोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा तो आप इसको, वो स्मेल आने लग जाती है, तो आपको वो बार बार चेंज करना ही पड़ता है। तो इसमें भले आप देखेंगे इसकी बैटरी पावर, उसमें 150 मिनट का रन टाइम, इसमें 285 मिनट का रन टाइम है, 6000 सक्शन पावर है। अगर आपको वैक्यूम आपका अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो ही ठीक है, अदरवाइज 4000 जो पीए का सक्शन पावर है वो भी वैक्यूम के लिए इनफ है। और अगर आपका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तभी आपको इतना ज़्यादा रन टाइम, 285 का मतलब आप समझ रहे हैं ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे अगर वैक्यूम करेंगे तब जाके आपका घर साफ होगा। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा घर हो तो आप मेट से ही आपको करना चाहिए ये, क्योंकि बैटरी ओवर द टाइम डिटोरिएट हो जाएगी और फिर आपको वो बार बार होम स्टेशन पे जाएगा, चार्ज होगा, फिर आएगा, तो आपको मॉपिंग करने में ही 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये भी मोर देन इनफ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये जो सेलेक्ट किया L10 प्राइम वाला किया, जिसमें ऑटो डस्ट क्लीनिंग तो नहीं है लेकिन ऑटो मॉप क्लीनिंग है। और जो इसका सबसे हायर वर्जन है जिसमें दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें आप देखेंगे डस्ट ड्रेन भी है और ऑटोमेटिक क्लीनिंग ऑफ मॉपिंग भी है। इसमें 5300 का पीए सक्शन पावर है, 210 मिनट की बैटरी है, बाकी सारे फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो आप अगर देख सकते हैं। अगर आप इसके फीचर की अगर बात करें, ऑटो सॉल्यूशन एडिंग, ऑटो सॉल्यूशन एडिंग मतलब इसमें एक डिटर्जेंट भी आता है जो इनका स्पेसिफिक होता है, जो एक्चुअली बहुत महंगा होता है। वो भी आप अगर डिटर्जेंट के साथ भी इसमें मॉपिंग हो जाएगी। ऑटो मॉप क्लीनिंग है इसमें, ऑटो डस्ट क्लीनिंग भी है। तो डस्ट जो है वो ये आप ये नीचे सेकंड वाला सेक्शन है वहाँ पे वो इकट्ठी हो जाती है। वो पेपर बैग होता है, वो पेपर बैग भी जब भर जाएगा तो आपको वो यूज एंड थ्रो वाला होता है, तो वो भी आपको फेंकना पड़ेगा और वो भी आपको इसकी ऑनलाइन साइट से खरीदना पड़ेगा। यानी 3 डस्ट बैग अगर मैं देख रहा था ऑनलाइन में तो अराउंड 1500 रुपीज़ तक के हैं, यानी एक बैग 500। तो हर महीने में आपको 500 रुपये तक का एक पेपर बैग खरीदना पड़ेगा ये खाली करने के लिए। जो आप अगर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो उसमें आपका आगे कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आप डस्टबिन का फिजिकल कंटेनर वो इजीली खाली कर दो और मॉपिंग आप आराम से क्लीन, तो वो ऑटो क्लीन हो ही जाता है। इसमें दोनों हॉट एयर ड्राइंग से होता है, तो हॉट से होगा तो आपका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है, प्लस इसको थोड़ा टाइम भी लगेगा। ये क्लेम करता है 2 से 3 घंटे मॉप क्लीनिंग में भी लगते हैं इसको, लेकिन आपका मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाता है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर है AI पावर नेविगेशन सिस्टम भी है। तो ये क्लेम करता है कि छोटे छोटे जो पीसेज आपके फ्लोर पे रह गए तो उनको भी डिटेक्ट कर लेगा। वो दूसरा वाला मॉडल भी करता है, वो भी कर सकता है। इसमें मोर इफेक्टिव मॉपिंग है, आप अगर ये देख सकते हैं। इसमें रोटेटिंग मॉप है, वो मैंने बताया रोटेटिंग मॉप आपको सिर्फ सेल्फ क्लीनिंग मॉप वाले में ही मिलेंगे। जो भी सिर्फ सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन है उसमें आपको प्लेन मॉप मिलेगा, वहाँ पे रोटेटिंग नहीं होगा। तो मॉपिंग अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपको सेल्फ क्लीनिंग मॉप ही लेना चाहिए जिसमें रोटेटिंग मॉप अवेलेबल हो, वहाँ पे अच्छा होता है। लॉन्गर एम्प्टिंग की बात करें तो इसमें ये देखो, ये डस्ट जो बैग है, पेपर बैग है, 3 लीटर का डस्ट बैग है। 3 लीटर का अगर कचरा आ जाएगा तो यूज एंड थ्रो होता है, ये आपको फेंकना पड़ेगा और नया खरीदना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 एक साथ आते हैं। लार्ज एरिया इसमें क्लीन होता है क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 150 मिनट्स भी बहुत, 150 मिनट यानी अराउंड 2.5 घंटा अगर वो चले, 2.5 घंटे में भी अगर आपका घर साफ़ नहीं हो रहा, मतलब आपका घर बहुत बड़ा है, तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको मैनुअल मेड या उसके थ्रू ही साफ़ करवाना चाहिए।
तो मेरे साथ बैटरी का भी कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं सेम 0.28 इंच मतलब 7 mm को ये लिफ्ट कर देता है। कारपेट डिटेक्शन है इसमें, नोट एंगल है, ब्रश जो है वो सारे मॉडल में सेम है। तो मेन अगर आप फीचर की बात करें तो वही है कि जो अल्ट्रा वाला जो है उसमें दोनों ही डस्ट, ऑटो डस्ट एम्पटिंग और ऑटो मॉप क्लीनिंग है। लेकिन मैं ये मॉडल इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप अमेजोन पे देखेंगे, आज से सेल्स शुरू हो रही है तो इसमें आप डील्स में देखेंगे तो जो ड्रीम L10 प्राइम है मॉडल 34,999 में आने वाला है। अभी जो इसकी प्राइस देखेंगे तो वो 45,000 है। आज डेट हो रही है 25 सितंबर और आज रात 12 बजे से ये सेल शुरू होने वाली है। तो आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे 35,000 और बैंक का डिस्काउंट करके तो आपको 10% मिल जाएगा, तो 32,000 में आपको सेल्फ क्लीनिंग मॉप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं भी ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और मॉडल जो मैंने सेलेक्ट किया था वो नरवाल है। उसके फीचर्स और पावर बहुत अच्छे हैं। इसमें 7800 का सक्शन पावर है। इसका जो डस्ट स्टोरेज वाला जो बिन है वो बहुत बड़ा है। इसमें सेल्फ एम्पटिंग डस्टबिन और सेल्फ क्लीनिंग मॉप वाला तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये इसका डस्ट बहुत अच्छा है। दूसरा सबसे अच्छा फीचर, अगर आपके घर में पेट रहते हो तो इसमें एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, इसका जो ब्रश है उसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये बाल को अपने आप में टैंगल होने ही नहीं देता है। ये सीधा आपको उस एम्प्टी डस्टबिन जो है उसमें मूव कर देगा, तो आपके बाल नहीं फंसेंगे। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नरवाल वाला जरूर एक्सप्लोर करें। हालांकि अभी आप इसकी रेट देख रहे हैं 35,990, कल तक ये 29,990 में था, यानी 30,000 में था, तो मैंने ये चूज़ किया था। लेकिन अभी ये तो सिमिलर प्राइस में मिल रहा है, हो सकता है ये सेल में फिर से उतनी राइट रखे, लेकिन कल तक ये 29,990 में था। तो अगर आप ये मॉडल चूज़ करने का प्लान करें और ये सेल में भी इसकी रेट कम नहीं होती है तो आप थोड़ी देर रुक जाए। मेरे हिसाब से सेल खत्म होने के बाद इसकी रेट वापस से 29,990 हो जाएगी। इन दोनों प्रोडक्ट के मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और मैं ये जो है आज रात को इस डील के साथ 34,999 में अराउंड बैंक का डिस्काउंट लगा के मैं अराउंड 32-33 में ये वाला मॉडल मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।